कि उनको सूखा वृक्ष देखकर वैराग्य हुआ या उल्फापात से वैराग्य हुआ। आपने कितने वृक्ष देख लिए सूखे? कितने देख लिए? बहुत। और आपको राग और हो गया। ज्यों-ज्यों सूखे वृक्ष दिखाई देते हैं आपको राग होता है, तो आप क्या करते हैं? वो जगह छोड़ देते हैं और जहाँ हरे भरे वृक्ष होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। वैराग तो आपको भी हो गया। किससे होगा? उस जगह से। लेकिन संसार से वैराग नहीं। ये सबकी बात भी नहीं। किसी के पास जाम, जानते हो जाम? खट्टी बादाम, सिक्का या पत्थर, वो तो है और दूध नहीं है, तो दही जम जाएगा। नहीं, पानी में डाल दे तो जाम तो है और दूध नहीं है। तीन काल में भी दही नहीं जम सकता। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति, एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, असंख्यात भी सूखे वृक्ष देख ले, सूखे वृक्ष देखने से वैराग्य नहीं हुआ। वरना हम आपके सबके घर के सामने एक सूखा वृक्ष लगवा दें। योग्यता से वैराग्य होता है, वो तो निमित्त होता है, कारण। जिसके पास जैसी योग्यता होती है वैसी स्थिति उसकी बनती है। भगवान पुष्पदंत जब राज अवस्था में थे तो उनकी अंतस चेतना में एक ऐसी योग्यता थी जो दिगंबर बनने के लिए लालायित थी। और जब वह दिगंबर बनने के लिए लालायित होती है तो फिर निमित्त चाहिए पड़ते हैं, चाहे वो मृत्यु का हो, चाहे वो उल्फापात का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे इंद्रधनुष के विनाश का हो, और चाहे सूखे वृक्ष को देखने का हो, और चाहे सफेद बाल का दिग्दर्शन करने का हो। और जिसके पास योग्यता नहीं है उसके लिए हजारों हजारों भी दिखाई देती रहे तब भी उन्हें वैराग्य नहीं होता। तो भव्य आत्मा वैराग्य। आचार्य कुंकुन स्वामी कहते हैं वैराग्य का अर्थ है आसक्ति की समाप्ति। 5 इंद्रियों के विषयों से आसक्ति की समाप्ति का नाम क्या है? वैराग्य। और जिसे जितनी सीमा में आसक्ति का त्याग होता है उसे उतनी सीमा में वैराग्य होता है। इसलिए घर में रहकर भी व्यक्ति वैरागी हो सकता है। जितनी सीमा में उसकी अनासक्ति होगी उतनी सीमा में घर में रहकर वह वैरागी होगा। भरत चक्रवर्ती को आचार्यों ने वैरागी कहा। फिर पूछा किसी ने आचार्य महाराज से कि ये तो घर गृहस्थी वाला है, 6 खंड पर राज करता है, फिर ये वैरागी कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि बहुत सीमा तक इंद्रियों के विषयों से आसक्ति रहित है ये व्यक्ति, और जब आसक्ति रहित बहुत विषयों से है इसलिए घर में रहकर भी वैरागी है। कैसी आसक्ति कम थी? अष्टमी चतुर्दशी संपूर्ण व्रतों का पालन करते थे वो, अर्थात उपवास पूर्वक जिनालय में 24 घंटे व्यतीत करते थे। न राज का संचालन करते थे, न परिवार का संचालन करते थे, न इंद्रियों के विषयों के प्रति विचार करते थे।
कुछ भी नहीं। और जो व्यक्ति ऐसा घर में रहकर भी कर ले तो वह घर में रहकर भी वैरागी है। फिर हम बात कर रहे हैं घर को छोड़ने वाले वैराग्य की। और घर को छोड़ना, अच्छा कौन कौन घर को छोड़ सकता है? हाथ ऊपर करो। तो महाराज जिंदा में नहीं छोड़ेंगे, मर के। कितना आसान है। जिंदा में छोड़ना कितना कठिन है और मर कर छोड़ना एक बार भी विकल्प नहीं आता कि घर छूट रहा है और छूट जाता। चाहे व्यक्ति कितनी ही मजबूती से पकड़ ले उसे। एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा कर ली, सामने मौत खड़ी है, वो कह रही मैं ले जाऊंगी तुम्हें। वो कह रहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, पत्नी को लेकर चले, पुत्रों को, पुत्रियों को, और जो मैंने अपने जीवन में कमाया है सबको लेकर चलेंगे। मालूम उसने क्या किया? उसने सारे परिवारजनों के हाथ रस्सी से बांधे, तिजोरी को रस्सी से बांधा और अपनी छाती से उस रस्सी को बांध दिया। देखो कैसे नहीं जाते सब। मृत्यु आई और किसे ले गई? उस सब कुछ यहीं पड़ा रहे, कुछ भी साथ नहीं गया। कोशिश करने पर भी, प्रयास करने पर भी कुछ भी साथ में नहीं गया। आचार्य कहते हैं कि मरने से पहले अगर आसक्ति छूट जाए तो बहुत लाभ है, क्योंकि अगर मरने के पहले आसक्ति नहीं छूटी तो मरने के बाद कभी भी आसक्ति छूटने वाली नहीं है। इसलिए ऐसी कोशिश करनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिंदा रहते रहते आसक्ति छूट जाए। अच्छा किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप? दादाजी काय को इंतजार कर रहे हो? कर तो ये तो उसे क्या मन नहीं, इंतजार काय को कर रहे हैं? तो जा पूछ रहे हो। अब मन तो है छोड़ने का, इंतजार का है ये तो बताओ। कौन व्यक्ति ऐसा जो घर नहीं छोड़ना चाहता है? बताओ। सब तो जितने बैठे दादाजी सब छोड़ते हैं। ये पूरी महिलाएं सोचती हैं कि हम माता जी बन जाए, लेकिन सोचने से बन जाते नहीं बनते ना। हाँ क्या बात कही है। घर वालों की कितनी बात मानते हैं दादाजी। कोई तो मैं कह रहा हूं कि अपन घर की गंदी बात मान लेते, आगम की बात नहीं मानते। आगम घर वाले कह रहे हैं कि शक्ति नहीं है, और आगम कह रहा है कि आत्मा में अनंत। बोलो कौन की मानता है? बताओ। अगर आसक्ति है तो घर वालों की, और आसक्ति नहीं है तो किसकी? आगम की। बस इतनी तफसील। एक दार्शनिक व्यक्ति था और वो नदी के किनारे जाके बैठ गए। जितने लोग नदी पार करने के लिए आ रहे हैं सबसे कह रहा है कि मुझे नदी पार करना है, मुझे नदी पार करना है, मुझे नदी पार करना है। और रोज 100, 200, 300, 400 सैकड़ों व्यक्ति नावों से नदी पार करके दूसरे गांव जाते हैं। तो वो वहीं रोज आता है, सुबह आता है, शाम तक बैठा रहता है और कहता है मुझे नदी पार होना है, नदी पार होना है, नदी पार होना है। एक दिन सभी व्यक्ति उसके पास आए कि भैया 2-4 दिन, 5-6 दिन, 8-10 दिन, महीना 2 महीना से आप यहाँ आके बैठते हो और कहते हो कि नदी पार करना है, बैठ जाओ नाव में, नदी पार हो जाओ। कहता नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। बोले किस चीज का? बोले नदी के खाली होने का इंतजार कर रहा हूं।
जब नदी खाली हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे? पार। नदी खाली होगी उसने कहा, कभी नहीं होगी, तो तुम पार भी कैसे? तो आप इंतजार कर रहे हो काय का? ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए, और काम तुम निपट जाओगे लेकिन काम निपटने वाले नहीं। इसलिए घर वालों की बात मत मानो। किसकी मानो? नहीं, मेरी भी मत मानना। किसकी मानना? आगम। और आगम की बात मान लोगे तो ठिकाने लग जाओगे, और घर वालों की मानते रहोगे तो राग आग रहे सदा। तुम ही पढ़ते हो भावनावादी में, पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो राग आग रहे, क्या करता है वो? जलाता है। किसको? आत्मा को जलाता है। यानी आत्मा के अच्छे गुणों को वह जलाता है। और ये दीक्षा कल्याणक का जो दिन है, ये दृश्य जो है, यह एक ही बात का संकेत है। राग किसी का नहीं हुआ। देखो अपने जीवन को देखो, कितने व्यक्तियों से कैसा कैसा राग किया आप, और आज उन्हीं व्यक्तियों से आप कैसा कैसा द्वेष करते हैं। तो राग सदा किसी का नहीं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति है, इंद्रियों के विषय एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तब तक राग की वृद्धि होती है, राग बढ़ता रहता है, और जैसे ही ये समाप्त होता है तो द्वेष बढ़ना चालू हो जाता है। इसलिए भव्य आत्माओं, भगवान वसुधन से प्रार्थना करो कि 2-4 तिजोरी और बढ़ जाए घर में, 2-4 मकान और बन जाए। इन सब चीजों से वैराग्य उत्पन्न हो जाए। और जब ये भावना रहेगी कि इन चीजों से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो अपने यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ उपलब्धि होती है। आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार को कौन सा ग्रह परेशान करता है? शनि ग्रह परेशान। 7.5 वो क्या होता है? ढाइया 7.5 लोग कहते हैं, सबने सुना है, हमारे पंडित जी साहब भी कहते हैं कि इनको शनि परेशान करता। वैसे सबसे बड़ा शनिचर पता है कौन है? हमारा कर्म। सबसे बड़ा शनिचर कौन है? हमारी आदतें, हमारे कुसंस्कार, हमारी इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति, ये सबसे बड़ा शनि है। और एक ऐसा शनि है कि जो हमेशा जीव को परेशान करता हुआ आया है। इसलिए हमने क्या किया? आज शनिवार है, और जब शनिवार को चौथ पड़ती है तो सिद्धि योग होता है। आज सिद्धि योग, और आज ही भगवान मुनि सोबरनाथ कहाँ विराजमान हुए? वेदी पर विराजमान। कहने का मतलब ये है, शनि को राइट करने के लिए उनके पास मत आना, कर्मों को राइट करने के लिए उनके पास। और जब आप कर्म को राइट करने के लिए उनके पास आएंगे तो ये शनि मनी तो कुछ लगते नहीं। जिनेंद्र भगवान का भक्त, उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। जिसके पास जिनेंद्र भक्ति की शक्ति है, उसके पास सारी शक्तियां हैं। तो आप इस दीक्षा कल्याणक के बहाने अपनी आसक्ति को घटाने की कोशिश करना।
क्या कुछ भी जो अच्छी नहीं हो। अगर मान लो आपको गाली देने की ज्यादा आदत हो तो आज से क्या करना, गाली नहीं देनी, एक आसक्ति घटा के। अगर आपको रात्रि में भोजन करना अच्छा लगता हो तो आज क्या करना, उसका त्याग करके उसके प्रति आसक्ति घटा देना। अगर आपके लिए अवक्ष खाना अच्छा लगता हो तो उसका त्याग। एक ऐसी आसक्ति कि जिसके बिना आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं रह सकता, मेरा काम नहीं चल सकता, वो एक ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु जिसके प्रति आपकी अंतःचेतना से आसक्ति है, उसका त्याग करके जाते हैं। और धीरे धीरे अगर एक एक आसक्ति घटती चली जाएगी तो वो कहानी पढ़ी ना अपन ने बचपन में, कौवे वाली। एक था कौवा, उसको प्यास लगी थी, मटके में थोड़ा सा क्या किया उसने, एक एक कंकड़ चोंच में भरा, डालता गया डालता गया डालता गया और अंत में पानी ऊपर आ गया और पीकर वो। वैसे तो हमें एक एक छोटे छोटे से विषयों से एक एक समय में, एक एक दिन में, एक एक महीने में, एक एक वर्ष में एक एक आसक्ति को घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके पास घटाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और वही दिन उस दंतनाथ भगवान के तप कल्याणक में आ गया, क्योंकि तब से शरीर सूखता है और आत्मा पुष्ट होती है। और वही प्रक्रिया दीक्षा कल्याणक में होती है। यही प्रक्रिया का नाम दीक्षा कल्याणक है कि संपूर्ण परिग्रह से विरक्त हो जाना, उसका त्याग कर देना, उससे मुक्ति पा लेना, इसी का नाम दीक्षा कल्याणक है। और वह हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप मौन से और अच्छी पवित्र भावना, निर्मल भावना से 2 सेकंड में आप सब राग देश का त्याग कर 2 सेकंड कर दो, सब का त्याग। ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है, सिर्फ कौन, भगवान। और ये सोचो कि साक्षात आप उस दंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक देख रहे हैं, साक्षात देखो दीक्षा कल्याणक देख रहे हैं। ऐसे विचार के साथ आप इस दृश्य को देखना, बीच बीच में हम आपको समझाते जाएंगे।